नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को आप लोग पूरा ज़रूर सॉल्व करेगा, क्योंकि दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 आता है। दोनों में से एक संख्या होगी। कुछ बच्चे इसे x मान कर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको x मान कर नहीं लगाना है, शॉर्ट तरीके से लगाना है, जल्द से जल्द लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अनुपात रखा है 5:9, फिर आपको रखा है 16:27। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है इसका अंतर। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर दोस्तों कितना आ रहा है? 11। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 18। दोस्तों, आपको ये नहीं चाहिए, अंतर आपके अलग अलग नहीं होने चाहिए, अंतर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पर 2 आए तो यहाँ पर भी 2 आए, अगर यहाँ पर 3 आए तो यहाँ पर भी 3 आए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और समझ लीजिएगा कि सवालों को कैसे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे क्या, आप लोग इसका अंतर निकालेंगे। इसका कितना अंतर हुआ? 16:27 का अंतर कितना हुआ? 11। ठीक है, करिएगा। 16 का अंतर कितना हुआ? 11। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भी 11 गुणा करनी है, इसमें भी 11 की गुणा कर देनी है। ठीक है, मेरी बात को समझते रहिएगा। यहाँ पर देखिए अंतर कितना हो रहा है? 9-4 में हो रहा है, 9-5 में 4 का अंतर, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, ये वाला आपका कितना हो गया? ये वाला दोस्तों आपका हो गया है 55। ठीक, कितना हुआ दोस्तों? 55 ये वाला हो गया है। और दोस्तों ये वाला कितना हो गया है? ये आपका हो गया है 64। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप चाहें, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, वैसे निकालने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं हो सकती है। यहाँ पर करेंगे कितना होगा? 99। और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 108। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि इसका अंतर देखिए, अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका अंतर 9 आएगा, यहाँ पर भी अंतर 9 आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पर भी अंतर 9 आएगा तो यहाँ पर भी 9 अंतर आएगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस एक अंतर को उठाएंगे, इसको। ठीक है, अब इसको देखें, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है। ठीक है, आपको ये देखना है। कह रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:9 आता है। मतलब क्या यहाँ पर है? मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको पहले ये समझना है। आपकी संख्या पहले क्या थी? यहाँ पर दोस्तों थी 55। देखिए यहाँ पर ये थी 55, हो कितनी गई? 64। तो किया गया है, यहाँ पर दोस्तों 9 जोड़ा गया है, और जिसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है। ठीक है, अंतर जो है बराबर है इसके, तो 9 की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो बिल्कुल समस्या, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पूछा गया है दोनों में से एक संख्या होगी, एक संख्या होगी, दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी? दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एक संख्या आपकी कौन सी है? 55। दूसरी कितनी है? 99। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। एक संख्या आपकी होगी 99। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि पता नहीं सर ने किस टाइप सवाल लगाया है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग। आप संख्या मान लेंगे 5x, ये वाली हो गई, दूसरी हो गई 9x। अब आप करना क्या लिखा है, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे 5x प्लस का 9 अपान में 9x प्लस का 9 बराबर आपका हो जाएगा 16/27। इस टाइप से भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप लोग इस टाइप से लगा सकते हैं। इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको कम टाइम की आवश्यकता है, तो आप उस वाले तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी आप लगाइए, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 20 छात्रों का औसत लिखा हुआ है 84 है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया है तो औसत 3 बढ़ जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, 20 छात्र से औसत कितना? 84 था। इनका योग कितना हो गया? योग कितना हो गया? देखिए दोस्तों, गुणा कर देंगे तो 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका योग दोस्तों कितना हो गया? 1680। अब कह रहा है यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया है, मतलब अध्यापक को भी शामिल कर लेते हैं, तो लोग कितने हो गए? 21। टोटल भार कितना हो गया? औसत कितना हो गया? 3 बढ़ गया, तो 84 में कितना? 87 हो गया। अब इसका योग कितना हुआ? तो आपको दोस्तों इससे गुणा कर लेनी है। ठीक, किससे गुणा करनी है? आपको 87 के 21 में गुणा करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, 21 चाहे आपको अगर टेबल मान लीजिए ना याद हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंगल से गुणा कर सकते हैं, मतलब 87 यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों 7 दूनी 14 का यहाँ से लगा 1, 17 यहाँ पर लिखेंगे, 7, 8 4 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 8 1, आपका कितना आ गया? 1887 आ गया। यहाँ पर आपका कितना है? 1827। अब दोस्तों आपको निकालना क्या, आपको ये समझना है। आपसे कहा अध्यापक का भार, तो आप इसका अंतर निकाल देंगे। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो अंतर करिएगा, 7 से 0 गया 7,
12 से 8 गया 4 और 1, तो कितना है 147। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 147 किलोग्राम। ठीक है, 147 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है मासा निकालिए, मासा ज्ञात कीजिए। मासा निकालने का तरीका क्या होता है? जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं। पहले बारे में देखेंगे, यहाँ पर 2 की घात 2 है, दूसरे में 2 की घात 3 है, 2 की घात 3, 2 की घात 2। आपसे कहा है कॉमन क्या में मिल रहा है, तो दोनों में ऐसी कौन सी घात है दोनों में मिल रही है, तो इसका है 2 की घात 2। मतलब छोटी वाली घात क्या होती है? मासा होती है। ठीक है, छोटी वाली घात क्या होती है? मासा होती है, कॉमन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2 की घात 3 और आगे देखेंगे लिखा है 2 की घात 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 की घात 2। आगे देखिए 3 की घात 2 और 3 घात 2, तो यह तो पूरा मिल जाएगा यही। आगे देखिए 5 घात 4 5, तो सिर्फ 5 आएगा यहाँ पर छोटी घात। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 11, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इतना निकाल लिया है, इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5। देखिए 5 को हुआ 20 गुणा 9, तो 20 में कितना हुआ 180। ठीक है, 180 ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 180। ठीक है, मासा 180 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इसे भी देखिएगा। 10 रुपये के 11 से खरीद कर और किराए 11 के 10 बेचने पर आपसे पूछा गया है लाभ प्राप्त करें, लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे पहले CP, लिखेंगे यहाँ पर SP। ठीक है, मेरी बात तो समझते रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप रुपये, यहाँ पर लिखेंगे वस्तुएँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखना कि 10 रुपये की 11, तो 10 रुपये में 11 खरीद रहा है। ठीक है, और 11 रुपये में 10 बेच रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप करना क्या है? दोस्तों आपको सिंपल सा एक काम करना है, वस्तुओं को बराबर कर देना है, वस्तुओं को बराबर कर देना है। देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, तो इसका मतलब एक में हम लोग 11 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 11 से कर देंगे। इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप 10 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी 11 करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं आपका CP कितना हुआ, ये वाला CP हो गया, कितना हो गया 100। आपका SP कितना हुआ 121। ठीक है, ये वाला 121 हुआ। कितना लाभ हुआ 21% का, किस पर? 100 पर। गुणा कर देंगे दोस्तों 100, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 21%। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको बाई ग्रुप के लिए और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो मैंने दोस्तों इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अगर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर कह रहा है 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके लंबाइयों को नहीं ऐड करना है। अगर दोस्तों रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, किसी दूसरी रेलगाड़ी पार करे, तो उसमें तो हम लंबाई को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। आपको निकालना है चाल, सूत्र होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी है 140, समय कितना है 12, तो आपका हो गया मीटर प्रति सेकेंड, आपका इतना आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों आपसे कहा किलोमीटर प्रति घंटा में, जब भी बात की जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा की, तो हम गुणा कर देंगे 18/5 से। ठीक है, 18/5 से गुणा करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर निकल के तुरंत ही आ जाएगा। 5 से काटे दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 हो गया। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 एकन 2, 14 दूनी 28, तो आपका आंसर आएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न को आप यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा आपके लिए अगला सवाल आ चुका है। ठीक है, चीनी की कीमत 25% बढ़ाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी, परिवार का खर्च वही रहे। सवाल बहुत सिंपल है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर सोचिएगा। जब भी कीमत बढ़ाई जाएगी तो खर्च हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर कटौती, मतलब कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, कीमत बढ़ गए तो कटौती कर लेंगे, तो हमारा खर्चा वही रहेगा। तो इन सवालों को लगाने के लिए सिंपल सा तरीका आप जान लीजिए। क्या हो रहा है, 25 की वृद्धि हो रही है, तो आप ऊपर लिखेंगे 25। ठीक है, ऊपर लिखेंगे 25, अपान में आप क्या लिखेंगे 100 + 25। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अगर बढ़ोतरी हो रही हो पहले तो आप करेंगे स्टार्टिंग में 25 अपान 100 + 25, तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 25/125। आपको गुणा कर देना है 100 से, आपका परसेंट में आएगा 25 पंचे और 5 दूना, मतलब 20% आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 20%। ठीक है, 20%। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपके लिए आ चुका है, बोर्ड मास का है। आपको क्या करना है, पहले गुणा या भाग, तो आप सभी को पहले भाग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 गुणा 0.1 और प्लस का आपको लगा है 1.21 भाग लगा 1.1। ठीक है, इस टाइप से आपके सामने सवाल लिखा हुआ है।
आप यहाँ पर गुणा भी कर लेंगे, एक साथ में आप यहाँ पर भाग भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका आएगा 1 एकन 1 0 पॉइंट, यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। और ये वाला आप हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1.21 बटा 1.1। यहाँ पर आप आगे देखेंगे दोस्तों तो आपका पॉइंट से वाला हटेगा, ये वाला पॉइंट हटेगा दोस्तों, आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो आपका जाएगा 11 एकन 11 बचा 1, तो 11 एकन 11, तो आपका दोस्तों कितना आएगा 0.01 प्लस का 1.1, तो आपका 1.11। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 25 पैसे 6 रुपये की कौन से भिन्न है। 25 पैसे हैं, ठीक, 25 पैसे 6 रुपये। आपको करना क्या है दोस्तों, 25 पैसे का पैसा लेना देना है और 6 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपको ये निकालना है। 6 गुणा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 इतने पैसे आपके हो जाएंगे। अब दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका पी से पी कैंसिल हुआ, 25 एकन 25 चक्कू 100, तो आपका है 1/24। ठीक है, 1/24 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 1/24। ठीक है, 1/24। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। एक आयत का विकर्ण 5 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक आयत बनाना है। आयत का विकर्ण आपको रखा है 5 सेमी, चौड़ाई 3 है, तो आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये कितना होगा दोस्तों, अगर आपने पाइथागोरस पे पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इसे निकालने के लिए क्या होगा, या 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि दोस्तों अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर करेंगे तो आपका आधार निकल के आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा आपका 4। आपसे कहा गया है कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का सिंपल तरीका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 3, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, तो कितना हुआ दोस्तों 12। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, 12 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 27 सेमी भुजा वाले घन में 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कहा गया पहले कितनी भुजा 27 सेमी वाले, और बनते कौन से हैं 3 सेमी वाले। सवाल बिल्कुल सिंपल है। घन मतलब क्या होता है 27 का होता है, इसका आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब क्या होता है 27 गुणा 27 गुणा 27, और आपको बनाने कितने के हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 वाले बनाने हैं। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। 3 क्या होती है कितना 27, तो आपका 27 से 27 कैंसिल, आपका आया है 27 गुणा 27, तो कितना आएगा इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 729। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर 10 सवाल थे। ठीक है, 10 सवाल सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।